1.4 का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसमें पहला हेडिंग है वेन डायग्राम, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। देखो हम लोग ज़्यादातर क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक सेट को वेन डायग्राम द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा, वेन डायग्राम। विच आर नो एज वेन डायग्राम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से सेट होते हैं, 2 सेट हो, 3 सेट हो, जितने भी सेट हो, अगर उसको एक डायग्राम द्वारा, ये एक डायग्राम है ना, एक डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है ना। इन वेन डायग्राम द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल। देखो वेन डायग्राम में क्या किया जाता है, तो जो सेट ए है, सेट बी है ना जी, सेट ए सेट बी। ये देखो मान लो ये एक सेट ए है, 1 2 3 4, ये क्या चीज़ है जी, सेट ए। सेट बी है 2 3 6 7, ये कौन सा है जी, सेट बी है। यह हटाओ, अभी इस एग्जांपल में नहीं समझो, ठीक है। देखो यह समझ लो, देखो ये 2 हटा देते हैं, ठीक है, 3 हटा देते हैं, 6 और 7 रहने देते हैं। देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसमें यही ना लिखे हैं कि इन वेन डायग्राम द एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल। हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम में जो सेट ए का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। सेट ए का एलिमेंट ये सेट ए वाले के सर्कल में लिखेंगे, सेट बी का एलिमेंट सेट बी वाले के सर्कल में लिखेंगे, और दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग बीच में लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि तुमको मालूम है जो सेट होता है, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। जब रिपीट नहीं हुआ तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ गया, 2 दोनों सेट में है ना, तो ऐसा नहीं ना है कि 2 इसमें भी लिखे 2 इसमें भी लिखे, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। जैसे सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना, तो 2 कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, ठीक है ना। सेट बी का एलिमेंट है 6 7, तो देखो कोई तुमसे पूछेगा कि इस वेन डायग्राम में सेट ए का एलिमेंट बताओ, तो सेट ए का सर्कल कौन है, ये टोटल सर्कल है, टोटल सर्कल है ना। तो इस टोटल सर्कल में कौन एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो सही बात है, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना जी। कोई बोला सेट बी का एलिमेंट बताओ, तो सेट बी का ये टोटल एलिमेंट कौन है, ये है ना, सॉरी सेट बी का सर्कल ये है ना। तो सेट बी के सर्कल में कौन का एलिमेंट है, 2 6 7, और सेट बी का भी एलिमेंट है 2 6 7, है ना। ये समझ में आया कि वेन डायग्राम को क्या चीज़ में लिखा जाता है जी, तो एक रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगल बनाए हैं, यह रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है जी, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट में इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो गए, बहुत सारे एलिमेंट हो गए ना। इसके बारे में और हम लोग आगे समझेंगे। अभी ये देखो ये और जो सेट होते हैं, सेट को एक सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ना। सेट ए का एलिमेंट सर्कल ए वाले में लिखेंगे, सेट बी का एलिमेंट सर्कल बी है उसमें लिखेंगे, ठीक है ना। और जो कॉमन रहता है वो बीच में लिखेंगे। ये आगे और हम लोग इसके बारे में डिटेल समझेंगे। इतना समझ में आया। और ये मालूम है यूनिवर्सल सेट को यू से इंडिकेट करते हैं। आगे दी यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाई ए रेक्टेंगल। जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं जी, एक रेक्टेंगल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ना। एंड एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल। और जो एलिमेंट ऑफ सेट होते हैं, सेट ए है, बी है, इसको क्या किया जाता है, तो इनके जो सर्कल है उनके अंदर इनके एलिमेंट को लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कौन है बताओ तो, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 है ना। सेट ए में एलिमेंट क्या है, 2 3 6। इसको क्या चीज़ से वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करना है ना। तो देखो हम लोग वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये यू क्या है जी, ये रेक्टेंगल द्वारा जो रिप्रेजेंट की है ये यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट को यू से इंडिकेट करते हैं, है ना। ये एक सेट ए है, तो सेट को हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक सेट है तो 1 सर्कल, और ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। सेट ए में एलिमेंट है 2 3 6, तो ये हो गया 2 3 6। लेकिन यूनिवर्सल सेट में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसमें क्या आया है, 2 3 6 आया है, तो 1 बचा हुआ है, 4 ये मतलब 4, ये सब यूनिवर्सल सेट में होगा ना। ये देखो जो सेट ए का एलिमेंट है वो सर्कल में आएगा, और जो सेट ए का एलिमेंट नहीं है वो सर्कल से बाहर होगा। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट में आ गया ना। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट है। ये कौन सा सेट है जी, यूनिवर्सल सेट। या देखो ऐसे समझो, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या है, 1 से लेके 8 तक है ना। देखो तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। ये किसके एलिमेंट है,
ये यूनिवर्सल सेट दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक रेक्टेंगल बना दिए, इसको यू से इंडिकेट कर दिए। ये टोटल क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। ये सारे यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है ना। इसमें सेट ए दिया है, सेट ए में एलिमेंट है 2 3 6, सेट ए में एलिमेंट क्या है 2 3 6, तो जो सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे उसको सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस सेट में कौन एलिमेंट आएंगे 2 3 6, तो देखो तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 को इधर कर देते हैं, ये है ना, इसको यहाँ 2 3 6, ये एक सर्कल द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। और ये कौन सा सेट है जी, सेट ए है। समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई दिक्कत है? हेडिंग दिए हैं ऑपरेशन ऑन सेट का, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑन सेट में हम लोग 3 सेट के ऑपरेशन देख रहे हैं, ठीक है। पहला यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो पहला हेडिंग है यूनियन ऑफ सेट का, क्या चीज़ का जी, यूनियन ऑफ सेट का। द यूनियन ऑफ 2 सेट ए एंड बी, मान लो ए और बी 2 सेट है ना, इन दोनों सेट का यूनियन निकालना हो। क्या चीज़ निकालना हो, यूनियन। यूनियन में सिंपली समझो ऐड, क्या चीज़, ऐड, यानी हम लोग दोनों सेट ए और बी के सेट का एलिमेंट एक सेट में इस प्रकार लिखेंगे कि दोनों सेट का एलिमेंट आ जाए, दोनों सेट का एलिमेंट आ जाए। और जानती हो सेट में कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए, और दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, सेट में लिखेंगे ना। तो वही लिखें, द यूनियन ऑफ 2 सेट ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट विच आर आइदर ए और इन बी और इन बोथ। यानी ए और बी के जो भी ए और बी 2 सेट है ना, तो ए और बी सेट के जो एलिमेंट हो, ए और बी के सेट के जो एलिमेंट हो, दोनों सेट के एलिमेंट अगर एक सेट में दोनों एलिमेंट का देखो तो ए और बी 2 सेट है, और इन दोनों सेट का एलिमेंट एक सेट में आ जाए, एक सेट में लिख दे, तो वही क्या हो जाता है, यूनियन ऑफ सेट होता है, ठीक है ना। और सिंगल सेट में जब दोनों सेट का एलिमेंट लिखे हैं तो उस सेट में कोई भी जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी 2 बार नहीं आना चाहिए। अगर 2 बार आ जाएगा तो वो सेट नहीं होगा, नहीं ना होगा। मान लो ये वेन डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको फिर से बना रहे हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना जी, ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग जानते हैं कि एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको यू से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, यू लिख दिया, यानी ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया ना। मान लो 2 सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, है ना जी। तो यूनियन सेट इसमें क्या हुआ, ए और बी। हम यहाँ पे क्या समझाएं कि ए और बी का अगर यूनियन निकालेंगे, ए और बी का अगर हम लोग यूनियन निकालेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट को अगर एक सेट के अंदर ला दें तो वही क्या हो जाता है, यूनियन ऑफ सेट होता है ना। बीच में वैसे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों सेट में क्या हो, दोनों सेट के एलिमेंट कॉमन हो। यानी देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है ना। तो सेट ए का एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट, ठीक है। तो सेट ए और बी का वो एलिमेंट बीच में आएगा जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो, उसको सिंगल टाइम लिख देंगे। ऊपर में समझाया ना। और कोई पूछेगा कि इसमें यूनियन ऑफ सेट कौन होगा, तो यूनियन मतलब क्या होता है, ऐड करना, दोनों सेट के एलिमेंट को ऐड करके एक सिंगल सेट में लिखना, वो होता है ना यूनियन। तो ये देखो, तो ये टोटल सेट ए का एलिमेंट, टोटल सेट बी का एलिमेंट, और दोनों सेट के एलिमेंट को एक जगह मिला दे, वही क्या हो जाता है, यूनियन होता है। तो ये हो जाए ए यूनियन बी, यानी ये टोटल क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट होगा। ये यूनियन ऑफ सेट होगा ना। और जो नंबर, जो एलिमेंट रिपीट करेगा उसको सिंगल टाइम बीच में लिखेंगे। ये बात समझ में आया, हम आगे समझाएंगे और, ठीक है। एक एग्जांपल लिखें, सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट ए के ये एलिमेंट है ना, इसमें और 4 और 3 कर देते हैं, ठीक है ना। ये सेट ए का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है 4 3 7 8 9, है ना जी। कोई बोलेगा सेट ए और बी इन दोनों सेट का यूनियन निकालिए, तो ए यूनियन बी, तुमको मालूम है ना यूनियन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं जी, यूनियन पढ़ते हैं। क्या चीज़, यूनियन। तो ए यूनियन बी तुमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, है ना जी, यूनियन। तो यूनियन सेट बी का एलिमेंट, तो बताओ तो सेट बी का एलिमेंट क्या है, 4 3 7 8 9, ये किसका एलिमेंट है जी, सेट बी का एलिमेंट, है ना। हम लोग क्या करें, दोनों का यूनियन निकाल रहे हैं, तो दोनों का यूनियन निकालने के लिए दोनों सेट के एलिमेंट को आपस में एक जगह कलेक्ट कर देंगे, एक जगह कलेक्ट करेंगे, और वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो उसको सिंगल टाइम लिखाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट पहले देख लो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये क्या है, कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना। तो कॉमन के अलावा एलिमेंट कौन है, तो 1 2, देखो 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है ना। फिर उसके बाद क्या है, 5, ये सेट ए का एलिमेंट हो गया, सेट ए का एलिमेंट हो गया ना। सेट बी का एलिमेंट देखो 4 है 3 है, तो 4 और 3 ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं, तो दोबारा इस सेट में एलिमेंट नहीं लिखाएगा।
जैसे ही अगर 4 और 3 यहाँ पे लिख देंगे तो ये एलिमेंट रिपीट हो गया, और सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अगर एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वह सेट नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो 4 3 तो यहाँ पे लिखाएगा नहीं। तो उसके बाद क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। यह सेट है ए यूनियन बी का। समझ में आया ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? तो देखो ए और बी का यूनियन निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट को एक सेट में लिखेंगे, ये हो गया ए यूनियन बी, और दोनों सेट में जो एलिमेंट रिपीट रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है ना, दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखो एग्जाम्पल 2 में देखो, अगर सेट ए है, पहले एक यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, ठीक है ना। ये देखो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है जी, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। यहाँ पे सेट ए लिखते हैं, सेट ए है 1 2 3, ठीक है ना, और लिख देते हैं एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी देखो, सेट बी में एलिमेंट लिखते हैं 2 3 7 8, कोई दिक्कत? इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करें, क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करें जी, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम लोग क्या किए, एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। एक काम करो, यूनिवर्सल सेट को अभी हटा देते हैं, आगे एग्जाम्पल हम बताएंगे, नहीं तो यहाँ से कंफ्यूज होगी। कोई दिक्कत है वासिका? तो देखो, तो ये है एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जी, सर्कल के द्वारा, एक सर्कल में क्या करते हैं, तो जो सेट रहते हैं उनके एलिमेंट लिखते हैं ना। तो देखो एक सर्कल बनाए, और ये मान लिए यह है सेट ए, क्या चीज़ है जी, सेट ए। क्या दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है? तो दोनों में 2 और 3 कॉमन है ना, यानी इसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे कुछ। तो इसको हम लोग ऐसे बना दिए, ये दोनों में कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, दोनों सेट में कॉमन है ना, और इसको हम लोग सेट बी लिख लिए, ठीक है। तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 और 3। तो जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसको कॉमन पार्ट में ना लिखा जाता है, ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है, दोनों में है ना। तो इसमें एलिमेंट आएंगे 2 और 3 आएंगे। सेट ए का एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5, तो 2 3 लिख दिया है ना, क्या बच गया 1 4 5, तो ये सेट ए में लिख दिया 1 4 5, ठीक है। कोई बोले सेट ए का एलिमेंट क्या है, तो सेट ए का एलिमेंट देखो, ये टोटल ए का सर्कल है ना, तो सेट ए का एलिमेंट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। देखो अब सेट बी, तो सेट बी का एलिमेंट है 2 3, तो ये टोटल सेट बी का सर्कल है ना, तो कॉमन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट था तो वो तो बीच में लिखा गया 2 3, क्या बच गया 7 और 8, 7 और 8 बच गया ना। तो देखो हम लोग ए यूनियन बी निकाले, तो ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3 4 5 7 8, ये ए यूनियन बी है ना। ये टोटल पार्ट क्या कहलाया, ये टोटल पार्ट क्या कहलाएगा जी, ए यूनियन बी कहलाएगा, यही ना कहलाएगा टोटल ए यूनियन बी, ये टोटल सर्कल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया, क्लियर? और पूछना हो तो बोलो, बताया गया। देखो सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, जो यूनियन सेट है ना, यूनियन सेट लिखवा है, तो यूनियन सेट का कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। पहला है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कोई सेट ए हो सेट बी हो, अगर सेट ए और बी का यूनियन करे और सेट बी और ए का यूनियन करे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। देखो अगर ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, उसके बाद फिर यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल आ जाए ए यूनियन, ए का यूनियन किसके साथ, तो बी यूनियन सी के साथ, ठीक है ना, और ये इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखो ये ब्रैकेट के अंदर है ना ए यूनियन बी, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का यूनियन निकालेंगे, जितना आ जाएगा उसके बाद इसका यूनियन सी के साथ यूनियन कर देंगे, ठीक है ना। फिर देखो ये ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, ब्रैकेट के अंदर जो बी यूनियन सी है, पहले इसका यूनियन निकालेंगे और फिर इन दोनों का यूनियन कर देंगे और ये इक्वल आ जाता है, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे क्या लिखे हैं, फाई लिखे हैं ना, फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट होता है ना फाई। तो फाई मतलब इसमें इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, नहीं ना है, तो ए यूनियन फाई, यानी किसी भी सेट का यूनियन अगर फाई के साथ करेंगे, तो मान लो कोई भी सेट है, सेट ए है 1 2, बस 2 ही एलिमेंट लेते हैं, अगर इसका यूनियन देखो और एक है सेट 5, और इन दोनों का यूनियन लिखेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, तो क्या ये सेट 5 में कोई भी एलिमेंट है, नहीं ना है, तो वापस से कौन आ जाएगा, यही सेट आ जाएगा 1 2 आएगा ना, क्योंकि 5 मतलब होता है एम्प्टी सेट, नल सेट, एक भी एलिमेंट नहीं, तो ए यूनियन 5 इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो अपने को मालूम है कि किसी भी सेट का यूनियन
फाई के साथ करेंगे तो वही सेट आएगा, इसलिए इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, देखो ए यूनियन ए, अगर ए का यूनियन खुद के साथ करे तो क्या आता है, ए ही आता है, वही सेट आता है, इसको बोल देंगे आइडोपोटेंट लॉ। ठीक है ना, जैसे ये सेट ए है, सेट ए क्या है 1,2 है ना जी, और इन सेट ए का ही यूनियन सेट ए के साथ करें तो देखो तो 1,2 यूनियन, फिर सेट ए यही है 1,2, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो एलिमेंट क्या आएगा 1,2 यही ना आएगा, क्योंकि दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन रहता है उसको 1 टाइम लिखा जाता है, तो वही सेट आ गया, ये सेट ए ही है ना जी, फिर से ये ए आ गया ना, बात समझ में आया। देखो यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ करें, यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ करें तो जाहिर से बात है कौन सा सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, जो सेट बड़ा होगा वही ना आएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनियन। जैसे देख ले यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ये एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए ले लेते हैं 1,2, ठीक है ना, इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे, यूनिवर्सल सेट यूनियन सेट ए, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, इसका यूनियन करना है सेट ए के साथ, सेट ए के एलिमेंट है 1,2, यही ना है। देखो इधर जब इनका यूनियन करेंगे तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 1,2, कॉमन के जो अलावा जो एलिमेंट है 3 4 5 वो लिखा गया 3 4 5। बताओ तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसके साथ किया, सेट ए के साथ किया, तो फिर से ये सेट जो मिला 1 2 3 4 5, देखो तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर है 1 2 3 4 5, यानी फिर से तुमको क्या मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा ना, समझ में आया। वही लिखिए है कि अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन सेट ए के साथ करें तो वापस से यूनिवर्सल सेट मिलता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन। दिक्कत सेकेंड नंबर हेडिंग क्या है जी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मान लो दो सेट है वो ए और बी, कौन सेट जी, ए और बी दो सेट है, ठीक है ना, तो ए और बी का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए और बी दो सेट है, इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा, कौन सा जी, जो कॉमन एलिमेंट रहेगा दोनों में, अगर उसको एक सेट के अंदर लिख देंगे तो वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा। ठीक है ना, इन ए सिंबल वी राइट, हम लोग सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सेट ए और बी को इंटरसेक्शन सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, देखो वेन डायग्राम द्वारा ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना, यह सेट ए है, यह क्या है जी, सेट बी है ना, और इन दोनों के बीच का ये जो कॉमन पार्ट है ना, कॉमन पार्ट ही ना होगा इंटरसेक्शन। बताया है ना कि इंटरसेक्शन सेट वो होते हैं जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट रहता है वही क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो ये बीच वाला कॉमन पार्ट है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा ना, इससे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें जो एलिमेंट आएगा वो होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, मान लो एक सेट है 1 2 3 4 5 है, दूसरा सेट है बी 3, 4, 6 है ना जी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो बताओ तो सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6 है ना, इसका एलिमेंट इंटरसेक्शन, सेट बी का एलिमेंट देखो 3 4 6, ये किसका एलिमेंट है, सेट बी का, इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना जी, इसमें एक 7 भी ले लेते हैं, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, ठीक है, यहाँ भी 7, 5 इसमें है, 5 क्या इसमें है, नहीं है, 6 इसमें है तो 6 भी इसमें है ना, तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट बताओ 3 4 6, यही ना है। तो जब इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है और जो कॉमन एलिमेंट रहता है वही इंटरसेक्शन होता है। चलो इसको वेन डायग्राम द्वारा समझते हैं। ये कौन सा सेट है जी, ये है यूनिवर्सल सेट है ना, ये देखो इसमें इसको सेट ए ले लेते हैं और इसको सेट बी, ठीक है, इसमें सेट ए का एलिमेंट, इसमें सेट बी का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, सेट बी का एलिमेंट 3 4 6 7 है ना, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 6 3 3 4 6 है ना, 3 4 6 है, तो जो कॉमन एलिमेंट है और बी में कॉमन एलिमेंट क्या था, 3 4 6 था ना, तो 3 4 6 कहाँ लिखा जाए, ये बीच वाला कॉमन पार्ट में लिखा जाए, ठीक है ना। सेट ए का एलिमेंट देखो, ये टोटल इसमें सेट ए का एलिमेंट आएगा ना, तो सेट ए का 3 4 6 तो लिखा गया, क्या बचा है 1 2 5, तो इधर हो जाएगा 1 2 5 3 4 6, ये टोटल सेट ए का एलिमेंट देखो, सेट ए का एलिमेंट ये टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गया। सेट बी का एलिमेंट देखो 3 4 6 7 ये है ना, तो सेट बी का एलिमेंट ये टोटल सेट बी है ना सर्कल,
सेट बी में तो 3 4 6 लिखा गया, लेकिन 7 बचा हुआ है, तो ये है 7, ठीक है ना। और कोई पूछेगा इस वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन ऑफ सेट कौन है, तो बताओ तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन है, यही ना है कॉमन, ये दोनों में कॉमन है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन होगा, 3 4 6, तो ए इंटरसेक्शन, देखो वेन डायग्राम द्वारा ऐसे देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन पार्ट 3 4 6, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया, नोट कीजिए। देखो इंटरसेक्शन सेट के बारे में बता दिए थे, अब इसके बाद क्या है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन सेट, पहला है अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाए बी इंटरसेक्शन ए, यानी सेट ए का इंटरसेक्शन सेट बी के साथ करे और सेट बी का इंटरसेक्शन फिर सेट ए के साथ कर दे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। देखो इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन कर दे, फिर ए और बी का इंटरसेक्शन जो आए उसका इंटरसेक्शन किसके साथ कर दे जी, सेट सी के साथ कर दे, ठीक है ना। ये इक्वल आ जाए ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करे जी, बी इंटरसेक्शन सी के साथ कर दे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो ऐसे लॉ को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। देखो फाई इंटरसेक्शन ए, फाई बोले तो इम्पिटी सेट, यानी इम्पिटी सेट का इंटरसेक्शन अगर सेट ए के साथ करे और हम लोग को मिल जाए इम्पिटी सेट, क्या चीज़ मिला है, इम्पिटी सेट, तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल, या यूनिवर्सल भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो ए इंटरसेक्शन ए, सेट ए का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ करे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेट ए मिल जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइडोपेटेंट लॉ, ठीक है ना। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, तो बी यूनियन सी, यानी सेट बी और सी के यूनियन के साथ करे और ये इक्वल आ जाए ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तो ये है ए, और देखो इस लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, इसको क्या बोलते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में, देखो ए इंटरसेक्शन क्या है, बी यूनियन सी है ना, तो देखो ए का इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ, इधर देखो ये समझने के लिए, याद रखने के लिए, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन सी, देखो ये इंटरसेक्शन था ना, तो एक बार ए और बी के साथ कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, बीच में यूनियन है तो यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ए इंटरसेक्शन सी, यही ना किया है। देखो तो इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना जी, तो इक्वल इधर क्या लिखा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो देखो ए यूनियन है और ये बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो ये देखो ए यूनियन बी, देखो ए का यूनियन एक बार किसके साथ किया है, बी के साथ, ए यूनियन बी, ठीक है ना। फिर बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन किसके साथ कर दिया, सी के साथ, तो ए यूनियन सी, ठीक है ना। ये चीज़ हम उसमें बताना भूल गए थे, ये एक और लिखवाए थे ना, सेट का 3 ऑपरेशन लिखवाए थे, पहला क्या लिखवाए थे, यूनियन ऑफ सेट लिखवाए थे, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो यूनियन ऑफ सेट में हम ये वाला स्टेप समझाना भूल गए थे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, अगर यहाँ समझ गई तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं ना होगा, समझ में आया। और ये देखो ये किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है जी, इंटरसेक्शन के ऊपर ना, देखो ये इंटरसेक्शन के ऊपर हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव, या किसके ऊपर हुआ है जी, यूनियन के ऊपर हुआ है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, आगे बताएं। देखो तो यहाँ पे नोट में एक लिखे हैं डिसजॉइंट सेट, कौन सा जी, डिसजॉइंट सेट। देखो 2 सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। देखो 2 सेट, मान लो ए और बी 2 सेट है, कौन सेट जी, ए और बी अगर 2 सेट है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट कब कहलाएंगे, जब अगर ए और बी दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाले, दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकाले और 5 मिले, 5 बोलो तो एक भी एलिमेंट नहीं मिले, ठीक है ना, यानी दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। मान लो ये 2 सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लिखाएगा, तो सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट रहता है वही ना इंटरसेक्शन में लिखाता है। अगर कॉमन एलिमेंट रहेगा ही नहीं तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, इस सेट में नहीं ना आएंगे, यानी ये कौन सा सेट हो, ये क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले, 5 मिले, यानी ये नल सेट हो गया ना। तो वही देखो 2 सेट डिसजॉइंट सेट तभी कहलाएंगे जब अगर उनका इंटरसेक्शन निकाले और 5 मिल जाए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी कॉमन नहीं मिले, इफ़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डिसजॉइंट सेट। समझ में आया। जैसे देखो सेट ए है 2 4 6 सेट के एक एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट 1 3 5 7 है ना। अगर दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं
तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऐसा ही नहीं निकलता है, बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन जब निकालते हैं तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट रहता है वही नहीं यहाँ पे लिखा था इस सेट में। क्या देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 4 है, उसमें भी 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। क्या इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा? 5 आएगा ना, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 5 आ गया। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। समझ में आया? ये होगा डिसजॉइंट सेट। देखो, अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम द्वारा समझें तो पहले एक बना लेंगे यूनिवर्सल सेट। ये कौन सा सेट है जी? यूनिवर्सल सेट है ना। देखो, सेट ए है और सेट बी है। बताओ तो इन दोनों के बीच में क्या सेट ए और सेट बी है, इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। तो क्या ये दोनों सेट एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे? नहीं ना करेंगे। ओवरलैप करने का मतलब ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट रहेगा तब ना ये ओवरलैप करेंगे। कुछ कॉमन एलिमेंट रहेगा तभी ना ये ओवरलैप करेंगे। अगर इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट रहेगा ही नहीं तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कभी करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ये सेट ए का एलिमेंट 2, 4, 6, 8, सेट बी का एलिमेंट 1, 3, 5, 7 ये होगा। और ये दोनों, और इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किए हैं। ये हो गया डिसजॉइंट सेट का मतलब। डिसजॉइंट सेट को ऐसे प्रेजेंट करते हैं हम लोग, क्या चीज़ से? तो वेन डायग्राम द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो, उसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है ना। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। मान लो सेट ए है और बी है, ठीक है ना। सेट ए और बी का डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस मतलब इनके बीच माइनस करना हो, तो ए और बी का अगर डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो जब यहाँ पे जो नंबर जो एलिमेंट लिखाएगा तो इस सेट में वो एलिमेंट लिखाएंगे जो ए से तो बिलोंग्स करे। किससे करे? ए से तो बिलोंग्स करे लेकिन बी से बिलोंग्स नहीं करे, वही इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा। ठीक है ना। इधर एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। देखो, हम लोग ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको कैसे लिखते हैं? वी राइट ए माइनस बी। कैसे लिखते हैं जी? ए माइनस बी। और इसको पढ़ते हैं रीड एज ए माइनस बी। कैसे पढ़ते हैं जी? ए माइनस बी। ठीक है। तो ए और बी है ना दो सेट, इसका क्या करना है? डिफरेंस निकालना है ना। तो डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसे लिख देंगे ए माइनस बी। ठीक है। देखो, सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। ये सेट ए का एलिमेंट माइनस है, माइनस। सेट बी का एलिमेंट है 3, 5, 7 ये है ना। तो देखो, इसका हम लोग निकाल रहे हैं डिफरेंस। तो देखो, ये जो 3 है ना, 3 सेट बी का एलिमेंट है ना। तो अगर सेट बी का एलिमेंट जो सेट ए में रहेगा, जो सेट बी का एलिमेंट सेट ए में रहेगा उसको हम लोग कर देंगे रिमूव। ठीक है। तो जैसे सेट बी का एलिमेंट 3 है ना, तो इसमें भी 3 है, तो यहाँ से 3 को रिमूव कर देंगे। यहाँ 5 है ना, तो इसमें 5 है, तो 5 को रिमूव कर देंगे। यहाँ 7 है, तो क्या इसमें 7 है? तो उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। देखो, सेट बी का एलिमेंट 3 और 5 था, तो उसको सेट बी से हटा देंगे और जो एलिमेंट बच गया 1, 2, 4 ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी निकाले तो 1, 2, 4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी अगर निकालना हो तो सेट बी का एलिमेंट जितने भी सेट ए में रहेंगे उनको हटा देंगे, बाकी के जो बच जाएंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसे कहेंगे ए माइनस बी, यानी इसमें सेट ए का तो एलिमेंट है। देखो, ए माइनस बी यही ना बोलता है कि सेट ए का तो एलिमेंट हो लेकिन ये माइनस बी हो जाए, यानी बी का एलिमेंट इसमें नहीं हो। इसका मतलब यही हुआ ए माइनस बी। ठीक है। तो इसमें सेट ए का तो एलिमेंट है 1, 2, 4 है ना, लेकिन सेट ए में जो बी का एलिमेंट था, सेट बी का एलिमेंट था, वो क्या हो गया? यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ से हट गया ना, तो ये आ गया ए माइनस बी। समझ में आया? अगर तुम्हें निकालना हो बी माइनस ए, क्या चीज़ जी? बी माइनस ए। ठीक है। तो देखो, बी बताओ तो सेट बी का एलिमेंट 3, 5, 7 ये है ना, माइनस है, माइनस। सेट ए माइनस ए है, तो सेट ए का एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 ये है ना जी। कोई दिक्कत? तो b माइनस ए का मतलब जो सेट लिखेंगे उसमें b का तो एलिमेंट हो लेकिन सेट a का एलिमेंट नहीं हो, यानी सेट a का एलिमेंट उसमें से हट जाए। तो सेट a का एलिमेंट 3 है, तो सेट b में मौजूद है ना 3, तो ये 3 को हटा देंगे। इसमें 5 है तो इसमें भी 5 मौजूद है ना, तो 5 हटा देंगे। क्या इसमें कोई 7 है? नहीं है, तो 7 नहीं ना हटेगा। तो देखो, तो b माइनस ए किए तो क्या आ गया जी? इस सेट के अंदर सिर्फ एलिमेंट 7 आ गया, यानी इस सेट में सेट बी का तो एलिमेंट है लेकिन जो सेट ए का एलिमेंट था इसमें से हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया है ना, तो ऐसे निकलेगा बी माइनस ए। कोई दिक्कत है? देखो, अगर वेन डायग्राम द्वारा समझें
ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा ना जी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। देखो सेट ए है और सेट ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट भी है, तो ये दोनों सेट ए और सेट बी जो बनाएंगे ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, करेंगे ना। ये मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो तो सेट ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 है, 5 है, 5 है ना। तो कॉमन एलिमेंट ये बीच में आ जाएंगे क्योंकि ये कॉमन पार्ट है ना जी। और सेट ए का एलिमेंट 3, 5 तो लिखा है, क्या बच गया 1 2 4, तो इसमें लिख दिया 1 2 4। ठीक, देखो 3 5 सेट बी का एलिमेंट इसमें 3 5 तो लिख दिया, 3 5 लिखा गया ना, ये सेट बी वाले के पार्ट में लिखाया है ना जी। क्या बचा है 7, तो ये हो गया 7। समझ में आया। देखो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला पार्ट को देखो तो ये टोटल पार्ट है ना, ये देखो ये वाला तो इंटरसेक्शन पार्ट हो गया, ये क्या कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला कॉमन पार्ट है ना, तो इसे क्या बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी। और इधर जो एलिमेंट है ये वाला जो एलिमेंट है इसमें देखो तो इसमें क्या सेट बी का एलिमेंट है, ये वाला पार्ट में इतना दूर में नहीं, जो सेट बी का एलिमेंट था वो कहाँ है, ये कॉमन पार्ट में है ना जी, 3 5 ये है ना। तो ये वाला पार्ट को, इतना पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे जी, ए माइनस बी, यानी इसमें सेट ए का तो एलिमेंट है लेकिन सेट बी का एलिमेंट नहीं है। देखो तो ये इतना पार्ट को क्या बोलोगे, ये वाला इस पार्ट को, देखो इसको, इसमें देखो तो इसमें सेट बी का तो एलिमेंट है ना जी, सेट बी का एलिमेंट 7 है ना सेट बी का एलिमेंट, लेकिन जो 3 और 5 था सेट ए का एलिमेंट, इसमें से क्या हो गया, हट गया है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बी माइनस है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर से देखो, इधर देखो ए माइनस बी में एलिमेंट है 1 2 4, तो देखो तो 1 2 4 है ना, तो यही ना होगा ए माइनस बी, होगा कि नहीं। इधर देखो बी माइनस ए निकाले तो बी माइनस ए में एलिमेंट क्या आया 7, तो यही ना है बी माइनस ए, ये 7। और ये तो पहले से मालूम है जो 3 5 आया है ये कॉमन पार्ट है, तो ये है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लिखा जाता है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है जी, ए इंटरसेक्शन बी। कोई इसमें दिक्कत है, नोट करो। ये ए माइनस बी कैसे आया, बी माइनस ए कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन, और जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो तो दोनों के बीच का जो कॉमन होता है एलिमेंट वो होता है। ये सारा चीज़ समझ में आ गया है ना, इसमें कोई दिक्कत है। यहाँ पे लिखे हैं द सेट ए माइनस बी, कौन सेट जी, ये ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट। ये ए माइनस बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया और बी माइनस ए हो गया। अगर इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालेंगे ना तो ये क्या आएंगे जी, फाई आएंगे, क्या आएंगे, फाई आएंगे। डिसजॉइंट सेट मतलब हो ही जाता है कि अगर उनका इंटरसेक्शन करें तो उनके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे, कॉमन 5 रहेंगे, एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं रहेंगे, तो उसे ही ना बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो वही लिखे हैं दिस सेट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दिस सेट इन द नल सेट। इसका मतलब हुआ ए माइनस बी का ए इंटरसेक्शन बी के साथ करे, बी माइनस ए के साथ करे, इनका इंटरसेक्शन एक दूसरे से कितना हो करते रहे, आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो इनके बीच नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन क्या आएंगे, 5 आएंगे, यानी इनके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं होगा, यानी ये क्या आएंगे, हमेशा नल सेट ही आएंगे ना। जैसे देखो ए माइनस बी, ये ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए बी माइनस ए के साथ, देखो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, इन तीनों का आपस में क्या किया, इंटरसेक्शन किया है। जब इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन करेंगे ना तो इनके बीच में कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, तो क्या होगा, 5 होगा, एलिमेंट 5 होगा ना, तो नल सेट आएगा। समझ में आया। जैसे देखो इंटरसेक्शन करके देख ही लेते हैं, यहाँ पे क्या है जी, ए माइनस बी, बताओ तो ए माइनस बी इधर किए थे ना, ए माइनस बी कितना आया, 1 2 4 आया है ना, तो ए माइनस बी क्या एलिमेंट 1 2 4। फिर देखो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या है 3 5, यही ना कॉमन है, तो 3 5। बी माइनस ए क्या है जी 7, बी माइनस ए क्या है 7 आया है ना एलिमेंट इसका, तो ये हो गया 7। यार ये सेट है ना, ये सब सेट रहेगा, ठीक है। बताओ तो इन जब इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इनके बीच का जो कॉमन एलिमेंट रहता है वही लिखाता है ना, तो क्या इन तीनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं ना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी, 5 आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आएगा, नल सेट आएगा ना, तो वही यहाँ पे लिखे हैं। समझ में आया। देखो तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए माइनस बी का ये एलिमेंट है 1 2 4, बी माइनस ए का ये एलिमेंट है 7, क्या इन दोनों के बीच में कोई नंबर ऑफ एलिमेंट है, कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, यानी क्या आएगा, कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट 5 आएगा, नल सेट आएगा।
ये देखो तो ए माइनस बी ये वाला है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी ये 3 5 वाला है। तो क्या इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट के बीच में कोई नंबर कॉमन है, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं ना है, तो ये भी क्या आएगा 5 आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत?